मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ किबला शाह साहिब का कि आपने खसूसी शफकत फरमाते हुए आजिज को मुलाकात के लिए वक्त दिया है। इंतहाई इख्तसार के साथ चंद इल्मी बातें आप अहबाब की नजर करना चाहूंगा। आज की गुफ्तगू के लिए कुरान पाक की एक बड़ी मारूफ आयत करीमा तिलावत की है, जो आप दो सुनते भी हैं, सुनते आए हैं और सुनते रहेंगे। मगर एक कंपैरिजन है कुरान की स्टडी का जो आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। कुरान का एक मकाम है सूरह बकरा में, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह और सैयदना इस्माइल ज़बीउल्लाह का जिक्र फरमाया है। और फरमाया है कि जब वो बैतुल्लाह तामीर कर चुके, अल्लाह का घर तामीर कर चुके, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी एक ड्यूटी लगाई, उनके एक जिम्मे काम लगाया। और वो काम क्या था? वअइदना इला इब्राहीमा व इस्माइल अन ताहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन। ऐ खलील अलैहिस्सलाम, ऐ ज़बी अलैहिस्सलाम, आपने अल्लाह का घर तामीर कर लिया। अब आपका फर्ज और ड्यूटी ये है कि घर अल्लाह का है मगर पाक आपने रखना है। शाह साहिब, घर अल्लाह का है, इसे नमाजियों के लिए, इत्तिकाफ करने वालों के लिए और ज़ियारत करने वालों के लिए पाक आपने रखना है। बारी ताला ये तो आपका घर है जिसकी पाकीज़गी और तहारत का जिम्मा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे लगाया जा रहा है। अब कुरान के दूसरे मकाम पर आए। ये घर था खुदा का और एक घर है मुस्तफा का। शाह साहेब, जब आपने घर की पाकीज़गी और तहारत की बात आई तो फरमाया घर मेरा है मगर इसे पाक और साफ इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम रखेंगे। मगर जब बात आई ताजदारे मदीना के घर की तो फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम ततहीरा। मुस्तफा के घर की पाकीज़गी की बात आई तो रब्बे कायनात ने फरमाया इस घर को पाक रखना ये रब की ड्यूटी है। शाह साहब, कुरान का नुक्ता है। अपने घर की बात आई तो फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम पाक रखेंगे, और जब कमली वाले के घराने की बात आई तो फरमाया इन्हें पाक करना ये रब के जिम्मे है। अब कुरान की एक और दूसरी आयत सुने। ये फर्क होता है आम नबियों में और महबूबे किब्रिया में। मकामे महबूबियत इसी को कहते हैं कि वो उन्होंने दुआ की थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मुकाम पर, वजनुबनी व बुनैया अन नअबुदुल असनाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं मौला मुझे और मेरी नस्ल को बुतों की गंदगी से पाक रखना। वो खलील होकर दुआ करते हैं मौला मुझे और मेरी नस्ल को पाक रखना। इधर मकाम में हबीब ये है, खुदा खुद फरमा रहा है महबूब आपकी आल को पाक रखना ये हमारे जिम्मे है। अब दूसरी कुरान की स्टडी पर आए। सूरह शोरा आयत नंबर 86 में इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, और वो इल्तिजा करते हैं वला तुखज़िनी यौम युबअसून। ऐ अल्लाह मैं तेरा खलील हूं, और खलील ऐसे नहीं बने। 80 साल से ज्यादा उम्र है, अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, बुढ़ापा है, चंद साल का हुआ तो रब ने फरमाया इसकी गर्दन पे छुरी चला दे। फिर हुक्म हुआ आतिश नमरूद में कूद जाएं। फिर हुक्म हुआ कि बीवी और बच्चे को सर जमीन पर छोड़ें जिधर पानी का नामो निशान भी नहीं है। ये सारी आजमाइशों में पूरा उतरे तो रब ने फरमाया अब आप अल्लाह के दोस्त हैं, अब आप खलील हैं। वो खलील होकर दुआ करते हैं वला तुखज़िनी यौम युबअसून।
ऐ अल्लाह क़यामत के दिन मुझे रुसवा न करना, मुझे रुसवा ना करना। वो खलील होकर दुआ करते हैं मुझे रुसवा ना करना। और हजूर के आशिको सुनो, जवाब अल्लाह अपने महबूब को अता करता है। सूरह तहरीम आयत नंबर 8 में फरमाया, यौम युखज़िल्लाहु अन्नबिय्या वल्लज़ीना आमनू मअहू। वो खलील थे जिन्होंने दुआ की, मौला मुझे रुसवा न करना। जवाब हमने हबीब को दिया है और फरमाया है मेरे हबीब सुन लो, हम आपको और आपके किसी उम्मती को क़यामत के दिन रुसवा नहीं करेंगे। ये कितनी बड़ी गारंटी रब्बे कायनात ने अता फरमाई। तो बात कहीं और निकल जाएगी, चूंकि बात हमने अहले बैत अतहार की करनी है। हुजूर शाह साहेब अल्लाह ने इन्हें ऐसा पाक किया है, पिछले दिनों कुछ लोगों को मुगालता हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सरजमीन फ्रांस पर बैठकर उसका जवाब भी दिया। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये घर, ये हुजूर के अहले बैत का घराना, ये शरीयत के जो अहकामात उतरते थे वो उसको देख कर अमल करते थे या उसके मोहताज होते थे। ये अल्लाह के वो बंदे हैं, शरीयत के अहकामात बाद में उतरते थे, ये हस्तियां उस पे पहले अमल करती थी। कुछ लोगों को मुगालता हुआ कि करबला के मार्के में और मैदान में जब इमाम अली मुकाम की शहादत का वक्त आया तो बाज लोगों को ये मुगालता हुआ कि तब उनका नाउज़ुबिल्लाह वुजू नहीं था या तब उन्होंने अल्लाह को सजदा नहीं किया। तो दोस्तों ये वो हस्तियां हैं, ये तब से नमाजी हैं। शाह साहब ये तब से नमाजी हैं जब अभी नमाज का अल्लाह ने हुक्म भी नहीं दिया था, तसव्वुर भी नहीं था। 11 नबवी नबूवत के 11वें साल हज अल्लाह ने नमाज फर्ज की, मगर वो मिराज की रात थी जिस दिन ताजदारे मदीना ने ऐलान नबूवत फरमाया। उस दिन अगले दिन बैतुल्लाह में ताजदारे मदीना इमाम थे और मौला अली हुजूर के मुक्तदी थे। अरे वुजू तब फर्ज नहीं हुआ था जब से ये हस्तियां वुजू करती हैं। और याद रख लें ये पाकी के लिए वुजू के मोहताज, ये पानी के मोहताज, अरे ये वुजू करके पानी को पाक करते हैं और ये वुजू करके हमें बताते हैं ताकि हमारे लिए सुन्नत बन जाए। और अहबाब ज़ीवकार बाज लोगों को ये भी मुगालता हुआ कि जब इमाम अली मुकाम ने आखिरी सजदा किया तो गर्दो गुबार इतना था कि हुजूर उन्हें पता नहीं चला कि बैतुल्लाह किधर है। कैसे कैसे लोग पैदा हो गए। अरे अगर राबिया बसरी के लिए बैतुल्लाह अपना मकाम छोड़ सकता है तो मुझे कहने दीजिए अल्लाह की इज्जत की कसम, हुसैन ने काबा का रुख नहीं किया, काबा ने करबला में हुसैन का रुख कर लिया था। पानी दे दी। नरे रिसालत, नरे हैदरी, हक हुसैन, सच हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। भाई कोई सियासी पार्टी होती तो बड़े नारे लगाने थे। ये जिनके सदके सब कुछ मिला है और जिनके सदके सांसें चल रही हैं और जिनके सदके यहाँ भी कामयाबी है और वहां भी कामयाबी है, तो उनका जब नाम आए तो इधर उधर नहीं देखना, अपनी अकीदत और मोहब्बत में उनके नाम को बुलंद आवाज से पुकारा करें। तो दोस्तों मौला कायनात सैयदना हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम, आपकी विलादत काबा में हुई और कुछ लोगों ने यह समझा कि आपको शायद शर्फ मिला है काबा में पैदा होने से। दोस्तों आपको शर्फ नहीं मिला, काबा को मौला अली की विलादत से शर्फ मिला है। शाह साहिब हजूर एक आम मोमिन की शान बैतुल्लाह से ज्यादा है। एक आम मोमिन की शान क्या है? बैतुल्लाह से ज्यादा है। जब आपकी विलादत का वक्त आया तो आपकी वालिदा हजरत फातिमा बिनते असद वो बैतुल्लाह का तवाफ फरमा रही थी। दौरान तवाफ आपको महसूस हुआ कि शहजादे की विलादत का वक्त करीब है। आपकी रफ्तार आहिस्ता हो गई, आप कमजोरी महसूस करने लगी, नकात महसूस करने लगी और महसूस हुआ जैसे बच्चे की विलादत का वक्त करीब है। आप अपने घर की तरफ जाने लगी।
पर्दा गैब से आवाज आई, ऐ फातिमा बिन्ते असद, आज आपने घर नहीं जाना, आज खुदा के घर में आना है। और फिर आपके लिए दीवार शक हुई, हालांकि बैतुल्लाह के दरवाजे की चाबियां आपके वालिद गिरामी सैयदना हजरत अबू तालिब के हाथ में थी। अगर आप दरवाजा खोलकर अपनी ज़ौजा को बैतुल्लाह में दाखिल करते तो कोई कह सकता था कि मौला अली ने तो काबा में पैदा नहीं होना था। सैयदना अबू तालिब ने चाबी लगाकर दरवाजा खोला, रब ने दीवारे काबा को शक करके दुनिया को बता दिया, लोगों बैतुल्लाह में मौला अली का आना ये खुदा की रजा है, ये खुदा का हुक्म है। आपकी विलादत बैतुल्लाह में हुई और मुअर्रिख लिखता है कि 3 दिन तक आपने आंखें नहीं खोली, 3 दिन तक मौला कायनात ने आंखें नहीं खोली। 3 दिन के बाद जब बैतुल्लाह से बाहर तशरीफ लाए और कमली वाले आका ने अपने हाथों पे उठाया, इधर हुजूर ने उठाना था, अगले ही लम्हे मौला कायनात ने आंखें खोल दी। शाह साहेब, आपने दुनिया को बता दिया कि कोई हज करने मशरक से आएगा, कोई हज करने मगरिब से आएगा, कोई शुमाल से आएगा, कोई जनूब से आएगा बैतुल्लाह को तकने के लिए, मगर मौला अली वो हैं जो काबा के अंदर पैदा होकर आंखें खोल के काबा को नहीं देख रहे। क्या ज्ञान है, क्या नुक्ता है। शाह साहेब 3 दिन तक बैतुल्लाह में रहे मगर आंखें खोलकर काबा को नहीं तका। दुनिया को बता दिया अली को उसका इंतजार है जो काबे का भी काबा है, जो काबे का भी काबा है। 3 दिन बाद जब पहला मुखड़ा तका हुजूर का तो मौला कायनात को हुजूर ने भी वो अजमत अता फरमाई, फरमाया मौला आपने हमारा चेहरा तका है, अब इसका इनाम सुन ले। फरमाया अन्नज़्रु इला वजह अलीन इबादतुन, सुन लो आज के बाद जो अली का मुखड़ा तकेगा, मुखड़ा अली का होगा, इबादत खुदा की होगी। इबादत किसकी होगी? खुदा की होगी। और दोस्तों ये जो हम महफिल में सारी रात अली अली करते हैं, ये जब नामा अमाल खुलेगा तो लिखा होगा अल्लाह 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 अल्लाह। शाह साहेब ये लिखा होगा अल्लाह 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 लिखा होगा। ये जो अली का जिक्र है इसे रब ने इबादत बना दिया, आपके मुखड़े को तकना भी इबादत बना दिया। और हुजूर मुझे कहने दीजिए, मुझे कहने दीजिए इस घर का कुरान से वो ताल्लुक है, वो ताल्लुक है। हुजूर ने फरमाया, बल्कि उससे पहले एक और ईमान अफरोज हदीस अर्ज कर दूं हुजूर, इस कायनात में हर नबी ने दुआ की, हर नबी ने एक दुआ की, हालांकि वो हिदायत याफ्ता थे, मगर आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की या अल्लाह मुझे उधर चला जिधर हिदायत है, मुझे हिदायत पर चला। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की मुझे हिदायत पर चला। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की मुझे हिदायत पर चला। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की मुझे हिदायत पर चला। हर नबी ने दुआ की मुझे हिदायत पर चला। हर वली, हर गौस, हर कुतब, हर कलंदर, हर मुजद्दिद, हर मुहद्दिस, हर आलिम, हर गुनाहगार ने दुआ की मौला मुझे हिदायत की तरफ चला। कायनात में सिर्फ एक हस्ती ऐसी है, सिर्फ एक हस्ती ऐसी है जिन्होंने खुद नहीं कहा बल्कि ताजदार मदीना ने हाथ उठाए और दुआ की मौला हिदायत को उधर चला जिधर अली जा रहा है, हिदायत को अली के पीछे चला। हर एक के लिए दुआ की, उसको हिदायत के पीछे चला, मगर मौला अली के लिए दुआ की मौला हिदायत को अली के पीछे चला। तो जिधर अली होगा उधर क्या होगी? हिदायत होगी। और इस घराने का ताल्लुक कुरान से ऐसा है दोस्तों, कुरान से ऐसा है। आका ने फरमाया कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, और ये जुदा नहीं होंगे हत्ता के हौज़े कौसर पर हुजूर के पास इकट्ठे आएंगे। ये हदीस आपने सुनी, पर मैं आज बड़ा खास तोहफा आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। इस हदीस को भी सामने रखना है कि कुरान मौला अली के साथ है, मौला अली कुरान के साथ हैं। और एक और हदीस बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह कि ताजदार मदीना माले गनीमत तकसीम फरमा रहे थे। शाह साहिब एक शख्स आया, उसने कहा ए दिल या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए
मोहम्मद आप इंसाफ करें। यानी वो ऐसा बदबख्त शख्स था कि उसे हुजूर के अदल पे यकीन नहीं था, वो पुश्त करके हुजूर की तरफ चल पड़ा। यानी ऐसा बेअदब था कि हुजूर की तरफ पुश्त करने में उसे आर महसूस नहीं हुई। आका ने फरमाया इस शख्स को देख लो। हदीस बड़ी तवील है मगर मैंने सिर्फ कुरान का लिंक देना है। आपने फरमाया इस शख्स को देख लो, इसकी नस्ल से कुछ लोग आएंगे ऐसे सहाबा, वो कुरान इतना पढ़ेंगे कि तुम्हें महसूस होगा कि उनके मुकाबले में तुमने थोड़ा कुरान पढ़ा है, मगर वो कुरान पढ़ेंगे जो उनके हल्क से नीचे नहीं उतरेगा, यहां अटक जाएगा। अब हम कुरान से पूछते हैं कि कुरान बता तू यहां अटक क्यों जाएगा। उस हदीस को भी सामने रखना है कि कुरान मौला अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। हमने कुरान से पूछा, हमने सूरह फातिहा से पूछा, ऐ सूरह फातिहा वो तुझे पढ़ते हैं, तू उनके गले में अटक क्यों जाती है। हमने सूरह बकरा से पूछा, वो तुझे पढ़ते हैं, तू उनके गलों में अटक क्यों जाती है। हमने सूरह आले इमरान से पूछा, सूरह निसा से पूछा, सूरह अल माइदा से पूछा, सूरह अनाम से पूछा, सूरह आराफ से पूछा, सूरह तौबा से पूछा, सूरह यूनुस से पूछा, सूरह हूद से पूछा, सूरह यूसुफ से पूछा, सूरह राहब से पूछा, सूरह इब्राहिम से पूछा, सूरह हिजर से पूछा, सूरह नाल से पूछा, सूरह बनी इसराइल से पूछा, सूरह काफ से पूछा, सूरह मरियम से पूछा, सूरह ताहा से पूछा, सूरह अंबिया से पूछा, सूरह हज से पूछा, सूरह मोमिनून से पूछा, सूरह नूर से पूछा, सूरह फुरकान से पूछा, सूरह शोरा से पूछा, सूरह नमल से पूछा, सूरह कसस से पूछा, सूरह रूम से पूछा, सूरह लुकमान से पूछा, सूरह कुरैश से पूछा, अल गर्स अल हम से लेकर वन नास तक हमने पूरे कुरान से पूछा। कुरान वो तुझे पढ़ते हैं, तू यहाँ अटक क्यों जाता है। कुरान पुकार उठा, अल कुरानो माली वाली माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। कुरान सीनों में इसलिए नहीं उतरता, कुरान जब सीनों में देखता है उसे अली नजर नहीं आते। कुरान जब सीनों में उतरता है, जब उनके गले में जाता है, कुरान देखता है कि इन बदबख्तों के सीने में मुझे अली का प्यार नजर नहीं आता। मैं अकेला तो उतरता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ मौला अली भी हैं और हम दोनों ने इकट्ठा उतरना है। कुरान कहता है मुझे हसन की मोहब्बत नजर नहीं आती। कुरान कहता है मुझे मौला हुसैन की मोहब्बत नजर नहीं आती। कुरान कहता है मुझे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत नजर नहीं आती। हजरत अली अकबर की मोहब्बत नजर नहीं आती। हजरत अली असगर की मोहब्बत नजर नहीं आती। मुझे इमाम बाकिर की मोहब्बत नजर नहीं आती। इमाम जाफर सादिक की मोहब्बत नजर नहीं आती। इमाम हसन अस्करी की मोहब्बत नजर नहीं आती। मैं उन सीनों में नहीं उतरता जिनमें हुजूर की आल की मोहब्बत नजर नहीं आती। तो अहबाब ज़ी वकार कुरान, अब कुरान को अल्लाह ने इनके साथ क्यों जोड़ा। शाह साहब, कुरान को अल्लाह ने इनके साथ क्यों जोड़ा। हालांकि कुरान कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, मगर हुजूर ने कुरान को और अहले बैत को जोड़ दिया। इसमें दो चीजें हैं, समझ लें। कुरान, अगर आप कुरान हुक्म देता है कि सजदा करो, कोई शख्स इस कानून को बदल दे, कुरान की जेर जबर को बदल दे, कुरान के हुक्म को बदल दे, कुरान खामोश रहेगा। शाह साहब, कुरान की जेर को कोई पेश बना दे, कुरान खामोश रहेगा, वो बोलेगा नहीं मेरे साथ क्या कर रहे हो। इसलिए हुजूर ने फरमाया वो खामोश कुरान है और मेरी अहले बैत बोलता हुआ कुरान है। और दूसरी बात, कुरान कहता है कि नमाज पढ़ो, सजदा करो। हमने कुरान से पूछा बता सजदा कैसे करें, हमें करके दिखा। शाह साहब, कुरान ने कहा मैं नजरिया और थ्योरी देता हूं, मैं प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाता। हमने कुरान से, कुरान कहता है हिजरत करो, हमने कुरान कहा कुरान हमें हिजरत करके दिखा। कुरान खामोश है। हम, कुरान कहता है अल्लाह के नाम पे सब कुछ लुटा दो, हमने कुरान को कहा तू जरा हमें लुटा कर तो दिखा। कुरान ने कहा मैं तो नजरिया देता हूं। कुरान ने कहा रकू करो, हमने कहा कुरान हमें रकू करके दिखा। कुरान कहता है मैं तुम्हें रकू करके नहीं दिखा सकता।
हमने कुरान को कहा, कुरान कहता है रात को उठकर जागा करो। हमने कुरान को कहा जरा जाग कर दिखा। अलगर्ज हम कुरान से पूछते गए कि हमें सजदा करके दिखा। कुरान ने कहा मेरा काम था तुम्हें बताना। अब अगर सजदा देखना है तो करबला के मैदान में हुसैन का सजदा देख लो। अब अगर रुकू देखना है, मेरा काम था तुम्हें बताना कि रुकू करो। अगर रुकू की हकीकत देखनी है तो करबला के मैदान में हुसैन का रुकू देख लो। कुरान कहता है क़याम करो, क़याम करो। और फिर साथ कहा अगर क़याम देखना है, क़याम देखना है तो घोड़े की पुश्त पर हुसैन का क़याम देखो कि चारों तरफ से तीर बरस रहे हैं, नेज़े बरस रहे हैं। इमाम बाकिर फरमाते हैं कि इस हालत में भी मेरे बाबा हुसैन ने 9 मिनट तक क़याम फरमाया। और अगर कुरान कहता है माल तन मन धन सब लुटा दो, हमने कुरान से पूछा कैसे लुटाएं? उसने कहा करबला में हुसैन को देख लो। ये ताल्लुक है कुरान का और अहले बैत का कि जब कुरान के निजाम को बदला जा रहा था, जब शरीयत के निजाम को बदला जा रहा था, हर कोई खामोश रह सकता था मगर हुसैन जैसी हस्ती खामोश है। और इसका ताल्लुक ये है कि मां की गोद से लेकर करबला के मैदान तक, करबला के मैदान तक मौला हुसैन ने कुरान को नहीं छोड़ा। मौला हुसैन ने कुरान को नहीं छोड़ा। अब जब सर तन से जुदा हो गया और मौला का लाशा करबला के मैदान में पड़ा है और रेजा रेजा कर दिया गया है और सर नेज़े की नोक पर है, उस मुकाम पर कुरान ने दुनिया को बता दिया कि लोगों इस हुसैन ने जब तक सर जिस्म के साथ मौजूद था कुरान को नहीं छोड़ा। अब नेज़े की नोक पर कुरान हुसैन की तिलावत करके दुनिया को बता रहा है कि अब कुरान हुसैन को नहीं छोड़ेगा। तो अहबाब ज़ी वक़ार, मौज़ूआत बड़े लंबे हैं, मैं तैयारी कुछ और करके आया था मगर मुख्तसर कर रहा हूं। ये घराना वो घराना है दोस्तों कि इस घराने के बगैर कभी हिदायत नहीं मिलती। इस घराने को छोड़कर कभी खुदा की मार्फत नहीं मिलती। इस घर को छोड़कर अल्लाह की कोई नेमत इंसान को नसीब नहीं होती। इस घराने के हर शहजादे की शान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुदा जुदा बनाई है। आखिर पर मैं आपको वाक़या करबला की एक छोटी सी दास्तान, ताकि हम सब की आंखें नम हो जाएं और हमारे आंसुओं का नजराना इन पाक हस्तियों की खिदमत में पेश हो जाए। अहबाब ज़ी वक़ार, 10 मुहर्रम का दिन है, 3 दिन की भूख है और 3 दिन की प्यास है। जब सारे शहजादे शहीद हो गए और आखिर पर बारी आई सैयदना हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, आप भी घोड़े पर सवार हुए, अपनी शहजादियों को नसीहत फरमाई और अपनी प्यारी बहन हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को भी नसीहत फरमाई कि मेरी बहन, अब हमारी शहादत के बाद ये लूटा पुटा काफिला, ये कैदियों का काफिला, ये बेसहारों का काफिला, इसकी क़ियादत आप करेंगी, इसे सहारा आप देंगी। मेरी बहन, मेरे बाद मेरी छोटी शहजादी सकीना का खसूसी ख्याल रखना। ये वो शहजादी है जो कभी भी हुसैन के सीने के बगैर सोती। बेटियों वालों और बेटों वालों, बच्चे कितने प्यारे होते हैं। जब इंसान बाप या माँ बनता है तो फिर उसे पूरा एहसास होता है कि बच्चे क्या होते हैं और तब ही बंदे को पता चलता है कि माँ बाप का मकाम क्या होता है। आप घोड़े पर सवार हुए और उसको एड़ी लगाई, जुलजना को एड़ी लगाई, मगर जुलजना सर झुकाए खड़ा है, आगे नहीं चलता। आपने फिर एड़ी लगाई। तवज्जो चाहूंगा, चूंकि ये जुमले बड़े कीमती हैं और आपके इंशाअल्लाह मन पे इनका असर होगा।
एड़ी लगाई पर जुलजना आगे नहीं चलता, फिर तीसरी मर्तबा एड़ी लगाई, वो सर झुकाए खड़ा है। शहजादा रसूल, मुझे कहने दीजिए जिगर गोशा बतूल। जब ये नाम आए ना तो दिल की गहराइयों से इसकी मिठास महसूस किया करें, इसकी रूहानियत महसूस किया करें, और इस फानी दुनिया के ख्यालों से निकलकर उस हकीकत की दुनिया में जाया करें, और दुनिया और माफिया से मावरा होकर इन हस्तियों का जिक्र सुना करें। हमारे सामने शाह साहब रोज मौतें हो रही हैं, जवान भी जा रहे हैं, बूढ़े भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, कवारे भी जा रहे हैं। रब का कितना एहसान है कि इन हस्तियों का नाम लेने के लिए फिर अल्लाह मोहलत अता फरमा रहा है। आपने जब 3 मर्तबा एड़ी लगाई, आपका जुलजना घोड़ा नहीं चला, तो आप नीचे तशरीफ लाए और देखा और कहा कि जुलजना, लगता है तू भी चलने के लिए तैयार नहीं है। वो जुबान हाल से पूछता है, मौला हुसैन, मैं कौन होता हूं आपका साथ छोड़ने वाला? मेरी टांगों की तरफ, पांव की तरफ देखें, आपकी शहजादी सकीना पांव से लिपट कर कह रही है, ऐ जुलजना, मेरे बाबा हुसैन को ना ले जाना। तो अली अकबर को ले गया, वो वापस नहीं आए। तो अली असगर को ले गया, वापस नहीं आए। तू मेरे चचा अब्बास को ले गया, वापस नहीं आए। तू हमारे काफले के हर जवान को ले गया, वापस नहीं आए। अब मेरे बाबा हुसैन को ना ले जाना। अगर मेरे बाबा हुसैन चले गए तो मैं रात किसके सीने पे सोया करूंगी? कुर्बान जाऊं कायनात की शहजादियां, जन्नत की वारिस। आपने शहजादी सकीना को उठाया, सीने से लगाकर प्यार करके अपनी बहन हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले किया और फरमाया, मेरी बहन ज़ैनब, मेरी शहजादी का ख्याल रखना। मौला हुसैन करबला में पहुंचे। जब आप करबला में पहुंचे, 3 दिन की प्यास थी, 3 दिन की भूख थी। यजीदी समझ रहे थे कि हजरत अली अकबर कट गए, मौला हुसैन निढाल हो गए होंगे, इनके भाई अब्बास के बाजू कलम हो गए, मौला हुसैन निढाल हो गए होंगे, इनके बेटे हजरत अली असगर दुनिया से चले गए, ये निढाल हो गए होंगे, इनके भतीजे चले गए, ये निढाल होंगे। मगर जब आपने तलवार निकाली, उस तलवार के निकालने की देर थी कि अली के शेर जैसे बेटे की तलवार कभी मशरिक में चमकती है, कभी मगरिब में चमकती है, कभी शुमाल में चमकती है, कभी जनूब में चमकती है। जब आप तलवार लहराते थे, पता चलता था कि आज हुसैन के बाजू में अली का बाजू आ गया है। आज लग रहा था कि मौला हुसैन के बाजू में हसन के बाजू की ताकत आ गई है। आपने जालिमों को गाजर मूली की तरह काटा। उधर गुंबद खजरा से आवाज आ रही थी, मेरा बेटा हुसैन, मुस्तफा की कंधे पर सवारी की लाज रख लेना। आवाज आ रही थी, ऐ हुसैन, मैंने तेरी रजा की खातिर अपनी सजदे को तवील किया था, आज मेरे उस तवील सजदे की लाज रख लेना। जन्नतुल बकी से शहजादी कौनैन की आवाज आ रही थी, ऐ हुसैन, मेरे पाक दूध की लाज रख लेना। नजफ अशरफ से आवाज आ रही थी, ऐ बेटा हुसैन, अपने बाबा अली की शुजाअत का लिहाज और दामन कभी ना छोड़ना। आज उस निस्बत को सामने रखकर शुजाअत का वो मुजाहरा करना कि रहती दुनिया तक तेरा नाम बुलंद रहे। अहबाब ज़ी वकार, मुख्तसर, जब यजीदियों ने देखा कि ये एक तन्हा शख्स 20,000 के काफिले लश्कर को खत्म कर देगा, उन्होंने यक बारगी हमला किया, तलवारें बरसाई, नेज़े बरसाए, आपके ऊपर तीरों की बारिश हो गई और शिमर बदबख्त लईन आपके ऊपर आकर खड़ा हो गया। आप घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, घोड़े से नीचे तशरीफ लाए तो खून आलूद हाथों के साथ तयम्मुम फरमाया और पूछा कि वक्त क्या हुआ है? बदबख्त कहता है नमाज का वक्त है। और दोस्तों, यहां पे एक तारीख की किताब में एक जुमला मिलता है कि तारीख हुसैन पढ़ते हुए
एक बाप ने बेटे से पूछा था कि बेटा तूने हुसैन की जिंदगी को पढ़ा है, बता हुसैन की जिंदगी से सबक क्या मिलता है। उस बेटे ने कहा था बाबा हुसैन की जिंदगी को पढ़कर यह सबक मिलता है कि दिल ना माने तो बैत नहीं करनी चाहिए। शाह साहब, दिल ना माने तो बैत नहीं करनी चाहिए, और अगर दुश्मन खंजर लेकर सर पे खड़ा हो फिर भी रब का सजदा नहीं छोड़ना चाहिए, रब का सजदा नहीं छोड़ना चाहिए। आप जमीन पर तशरीफ लाए, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हुए। जब सजदा रेज हुए उस बदबख्त शिमर ने खंजर चलाया और उस सर को तन से जुदा कर दिया। दोस्तों, जिस गर्दन के मुस्तफा बोसे लिया करते थे, जिस गर्दन को हुजूर चूमा करते थे, प्यार किया करते थे, आवाज आई, ऐ मेरे बंदे अपने रब की तरफ पलट आ, इस हाल में कि रब तुझसे राजी है और तू अपने रब से राजी है। अहबाब ज़ीवकार, अंधेरा छा गया, दिन की रोशनी खत्म हो गई, सितारे नमूदार हो गए, आसमान भी मौला हुसैन के गम में रोने लगा। और आखिरी बात जब रात का वक्त आया, जब हजरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने खैमों में सारे बच्चों और शहजादियों को गिना, देखा, आप देखती हैं कि शहजादी सकीना खैमे में मौजूद नहीं थी। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपको तलाश करती करती करबला के मैदान में पहुंची, जिधर शोहदा के लाशें पड़े थे, सर कटे हैं, सिर्फ धड़ पड़े हैं। उस रेगिस्तान करबला में जब शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पहुंची तो आपने देखा कि सर मौजूद नहीं है, एक धड़ के साथ शहजादी सकीना लिपट के रो रही है, रो रही है। आपने उठाया और पूछा, बेटी सकीना, इस धड़ के साथ तो सर मौजूद नहीं है, तूने कैसे पहचान लिया कि ये तेरे बाबा का सीना है, कैसे पहचान लिया? शहजादी सकीना कहती है, फूफी जान, मैं करबला में बाबा हुसैन पुकार रही थी। जैसे ही मैं बाबा के लाशे के करीब पहुंची, सर तो नहीं था, मगर खुदा की कसम मैंने देखा, मैंने या हुसैन पुकारा, मेरे बाबा के दोनों बाजू मुझे लेने के लिए फिजा में खड़े हो गए। मेरे बाबा ने मुझे सीने से लगा लिया। अहबाब ज़ीवकार, हमारी औकात ही क्या है, हमारी हैसियत ही क्या है, और हम किस बाग की मूली हैं। अरे हम तो वो गुनहगार हैं, वो स्याकार हैं, वो स्या नामा अमाल रखते हैं कि इस घर की मोहब्बत के बगैर हमारे दामन में कुछ भी नहीं है। इस घर की मोहब्बत के बगैर हमारे सीनों में हमारी औकात ही शाह साहब क्या है। मेरे शेख सैयद शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, हम तो पूरे आलमे कुफर में रहते हैं, हमें पता है कि सस्ती को अल्लाह ने क्या अता फरमाया है। पाकिस्तान में छोटी छोटी बातों पे फतवे लगते हैं, हमें पता है। इस गुनाहगार ने उनके जूते उठाए हैं और 70 अंग्रेजों को शाह साहब कलमा पढ़ाया है। मैंने अभी स्पेन में 4 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनका तो मकाम ही क्या। वो कहते हैं 70 साल उनकी उम्र है और 18-18 घंटे खिताब करते हैं। डॉक्टर साहब आप 70 साल का कोई बाबा 1 घंटा बोलकर दिखाए। अच्छा, उन्होंने अहले बैत पे जितना काम किया है इतना किसी ने भी नहीं किया। वो कहते हैं कि मेरा एक वजीफा है और वो 56 साल से जारी है। वजीफा यह है कि मैं जब भी मदीना जाता हूं, अपने दिल की खिड़कियां खोलकर इस बात को सुने, जब भी मैं मदीना जाता हूं 56 साल से, मैं कभी भी हुजूर के रोजे पे नहीं जाता। पहले मैं सबसे पहले जन्नतुल बकी जाता हूं और शहजादी कौनैन, शहजादी जन्नत की मालिक, अरे वो शहजादी कि अगर कभी उनकी नजर इन फकीरों पे हो गई, कभी उनकी नजर, कभी वो शहजादी की नजर, एक नजर उठ गई, शाह साहब जिंदगी में अगर एक नजर ही मिल जाए, इस दर की एक नजर ही पड़ गई, और हम तो यही इल्तिजा लिए बैठे हैं, ऐ शहजादी कौनैन, अपने शहजादों का सदका एक नजर इन फकीरों पे भी डाल दे। आप तो रब से सब कुछ मनवाती हैं,
तो आप फरमाते हैं जब मैं जाता हूं तो शहजादी कौनैन के कदमों में जाकर इल्तिजा करता हूं, ए कौनैन की मलका, आपके दर का कुत्ता आया है, आपके दर का कुत्ता आया है, अपने बाबा से कहकर 2 टुकड़े इसे भी डलवा दे। अहबाब ज़ी वकार, ये वो हस्तियां हैं, यहाँ फरिश्ते भी इजाजत के बगैर नहीं आते। उलमा, औलिया, सूफिया, कोई भी इस दर की चाकरी और नौकरी के बगैर कोई मकाम नहीं पाता। खुशकिस्मत हैं वो दिल जिन्हें अल्लाह ने इस पाक घराने की मोहब्बत अता फरमा रखी है। मैं बारे दिगर किबला शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने खसूसी शफकत और मोहब्बत फरमाते हुए इस फ़कीर को ज़ियारत और मुलाकात का शर्फ अता किया। अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए और शाह साहब, काज़मी शाह साहब जो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, अल्लाह